एक शहर में रूपा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही सुखी और खुशहाल परिवार था। रूपा शहर के एक बड़े से प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और उसकी बहुत सारी दोस्तें भी थीं। लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी रूपा में कोई घमंड नहीं था। वो दिल की बहुत ही साफ और अच्छी लड़की थी। एक दिन रूपा के माता पिता किसी दूर की रिश्तेदार से मिलकर घर वापस आ रहे थे कि अचानक ही उनका एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। रूपा को जब अपने माता पिता की मौत का पता चला तो वो बहुत रोई। मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? रूपा अब अपने भरे घर में अकेले रहने लगी। उसे शहर में रूपा की चाची कंजना भी रहती थी, जो कि बहुत ही लालची औरत थी। उसको जब रूपा के माता पिता की मौत का पता चला तो वो रूपा से उसकी जायदाद हड़प करने के चक्कर में रूपा को अपने साथ अपने घर ले आई और उसकी खूब खिदमतें करने लगी। फिर एक दिन उसने चालाकी से रूपा से कुछ कागजों पर साइन करवा कर सारी जायदाद अपने नाम कर ली और फिर उसके बाद से वो रूपा पर बहुत जुल्म करने लगी। उससे सारे घर के काम करवाती थी और उससे कुछ ढंग का खाने को भी नहीं देती थी। एक दिन रूपा घर का काम करते हुए थक गई और कंजना से बोली, चाची, मैं सुबह से घर का काम कर रही हूँ, क्या अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा? रूपा की बात सुनकर कंजना गुस्से से बोली, अरे ओ महारानी, तुझे कुछ जल्दी ही भूख नहीं लग जाती? मेरी बात गौर से सुन। जब तक तू घर के सारे काम खत्म नहीं कर लेती तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। जाकर घर के काम खत्म कर। रूपा उदास मन के साथ फिर सारे घर के काम करने लगती है। अभी थोड़ी ही देर होती है कि प्रीति रूपा के लिए गर्म गर्म आलू की सब्जी लेकर आती है। दीदी, आप ये खा लो, आपको भूख लगी है ना? शुक्रिया प्रीति, तुम बहुत अच्छी हो। फिर रूपा जल्दी से खाना खाकर अपना काम करने लगती है। दरअसल प्रीति कंजना की ही बेटी है, लेकिन वो कंजना से बहुत मुख्तलिफ थी। वो रूपा को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। एक दिन कंजना किसी काम से बाहर गई हुई थी और घर में रूपा और प्रीति दोनों बैठकर बातें कर रही थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरती है कि कंजना घर वापस आ जाती है और क्या देखती है कि प्रीति रूपा के साथ बैठकर बातें कर रही है। तो कंजना कहती है, अरे ओ लड़की, तू मेरी बेटी को अभी अपनी तरह काम चोर बनाना चाहती है? तो जैसी चालाक लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। कि इतने में प्रीति बोली, माँ, आप दीदी को ऐसे मत बोलो, दीदी तो बहुत अच्छी है और मेरी दीदी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तू चुप कर प्रीति और जा अपने कमरे में चल। और रूपा, तू जा और घर के काम देख। ये कहकर कंजना प्रीति को उसके कमरे में भिजवा देती है और रूपा को रसोई में बर्तन धोने का कहती है। फिर रूपा घर के सारे काम खत्म करके थक कर सोने चली जाती है। अगले दिन फिर वो सुबह सुबह उठकर अपने कामों में पड़ जाती है कि इतने में घर की घंटी बजती है। कंजना जब दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि पड़ोसियों की लड़की की शादी है और ये मेहंदी वाली लड़की कंजना को मेहंदी लगाने आई है। कंजना उस लड़की को घर के अंदर बुलाती है और खुशी खुशी मेहंदी लगवाती है। जब वो लड़की कंजना को मेहंदी लगा कर चली जाती है तो कंजना रूपा को पानी लाने का बोलती है। अरे ओ रूपा, मुझे जरा थोड़ा पानी तो पिला दे। रूपा जब पानी लेकर आती है तो वो देखती है कि कंजना के हाथ पर तो इतनी खूबसूरत सी मेहंदी लगी होती है। अरे वाह चाची, आपके हाथ पर तो मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। चाची, मुझे भी मेहंदी लगाना बचपन से बहुत पसंद है, क्या मैं भी लगवा लूं मेहंदी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुझे मेहंदी लगाने की। तो घर के काम करेगी या मेहंदी लगाएगी? ये सुनकर रूपा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कंजना शादी पर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। कंजना की शादी पर जाते ही प्रीति मेहंदी लेकर रूपा के कमरे में आती है और बोलती है, दीदी आओ, मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ।
मुझे पता है कि आपको मेहंदी बहुत पसंद है। मैंने आपकी और माँ की सारी बातें सुन ली थी। ये कहकर प्रीति रूपा को मेहंदी लगाने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद कंजना घर वापस आ जाती है और जब वो रूपा के हाथों पर मेहंदी लगी देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। लड़की, जब मैंने तुझे मना किया था कि मेहंदी नहीं लगाना, तो फिर तूने मेहंदी क्यों लगाई? आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। ये कहकर कंजना रूपा को धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी रूपा के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। वो चलते चलते एक जंगल की तरफ चली जाती है। बहुत ज्यादा चलने की वजह से रूपा थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठती है, उस पेड़ से एक आवाज आती है। क्या बात है रूपा, तुम कुछ उदास लग रही हो। अरे, ये पेड़ तो बोल रहा है। क्या तुम कोई जादुई पेड़ हो? हाँ, मैं एक जादुई मेहंदी का पेड़ हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, क्यों उदास हो? तभी रूपा ने उस पेड़ को अपनी सारी बातें बताई। तुम्हारी चाची तुम पर बहुत जुल्म करती है ना? कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें एक जादुई मेहंदी दूंगा जिससे तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर वो जादुई पेड़ रूपा को एक जादुई मेहंदी देता है। रूपा उस पेड़ का शुक्रिया अदा करती है और वो मेहंदी लेकर चली जाती है। चलते चलते उसे बहुत गर्मी लगती है और वो सोचती है, काश मेरे पास एक घर होता जिधर मैं आराम से बैठ पाती। अभी रूपा ये सोचती है कि अचानक से उस जादुई मेहंदी से एक आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये तो मेरे पुराने घर से भी बहुत अच्छा घर है। अब मैं अपनी सारी जिंदगी इसी घर में गुजारूंगी। रूपा घर के अंदर जाती है तो उस घर में जरूरत की सारी चीजें मौजूद होती हैं। बस फिर क्या, रूपा अपनी सारी जिंदगी उस घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है।